हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को ज्ञान मार्केट के कमांडो जीएमसी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो लगातार मिलता रहे। साथ में लाइक एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़िंदगी का सफ़र 6 फीट ज़मीन तक। इस कहानी को हम दो माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। पहला माध्यम है कहानी का कि एक पिता जो है अपने पुत्र के कैरियर ग्रोथ के लिए अपनी जो मूल संपत्ति है उसको भी मार्केट में बेच देता है। और जो दूसरी कहानी है वो है कि हर एक व्यक्ति जानता है कि हमारी इस दुनिया में कितनी रिक्वायरमेंट है, बट हम इस जीवन की भाग दौड़ में संग्रह करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, हमारा जीवन का बाकी हिस्सा कितना पीछे छूट चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से ये दो कहानी के माध्यम से अपने कैरियर और अपने जीवन के बारे में समझेंगे। कैरियर ग्रोथ में आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा महत्व है। जो हमारी जमा पूंजी होती है, जिसे हम एसेट, संसाधन, पूर्वजों या पिता के कैरियर से प्राप्त धन से हम अपने बच्चों को कैरियर ग्रोथ में सहायता करते हैं। आज भी ये देखने में आया है कि कैरियर ग्रोथ दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वे लोग हैं जो ओल्ड मॉडल को फॉलो करते हुए अपने बच्चे को कैरियर ग्रोथ की ओर ले जाते हैं, जिसमें ओल्ड मॉडल क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओल्ड मॉडल वो मॉडल है जिसमें कोई पिता व्यवसाय में सम्मिलित है या परिवार का कोई और सदस्य सम्मिलित है, चाचा हो सकता है, दादा दादी हो सकते हैं, नाना पक्ष के हो सकते हैं, और उसकी जो पूंजी है वो पहले से ही व्यवसाय हो सकती है, ज़मीन हो सकता है, संचित धन हो सकता है। और ये पुश्तैनी संपत्ति भी कहा जाता है दोस्तों, जिसे हम पुश्तैनी संपत्ति भी कहते हैं। दूसरा है जो गोल सेटिंग विथ चिल्ड्रेन, जो हम अपने बच्चे के साथ मिलके जो बच्चे का गोल है उसके साथ हम अपने गोल को भी अलाइन कर लेते हैं और अपने बच्चे को कैरियर ग्रोथ की ओर आगे बढ़ाते रहते हैं। ओल्ड मॉडल में दोस्तों जो है, जो व्यक्ति बिजनेस में है, ज़मीन पे है, ज़मीन का पे है यानी ज़मीन में खेती करता है, खेती के माध्यम से वो अपना जीविका चलाता है। तो जब उसके बच्चे पढ़ते हैं तो एक बार ऐसा भी संकट आता है कि जिससे जीविकोपार्जन हो रहा है वो भी संकट में आ जाता है और उस पिता को उस ज़मीन के टुकड़ों को बेचना पड़ता है और उस बेच के उसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो मूल कहानी हम यहीं पे बात कर रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों ने सुना होगा एक यूपी के आईएएस की कहानी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा और ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगा, कि एक पिता जब उनके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे थे तो जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। आईएएस की तैयारी जैसा आप सभी जानते हैं, इसमें बहुत सारा धन, बहुत सारा समय और बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो जब बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो वो घर पे आए, अपने पिता से डिस्कस किया कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसमें बहुत सारे खर्च आएंगे। उनके पिता ने बोला, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये जो ज़मीन है वो तेरे लिए ही है, आज मैं दूं या कल दूं वो मेरे ही ऊपर है। मुझे भी अपने पिता से ये संपत्ति विरासत में मिली है, लेकिन तू पढ़ना चाहता है तो मैं इसमें ज़मीन तुम्हारा मददगार होगा। और उस व्यक्ति ने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए अपने ज़मीन में से आधा हिस्सा, करीब 40% हिस्सा कहे तो उन्होंने बेच दिया। वो बच्चा आज एक आईएएस है। और इस कहानी का कहने का अर्थ है दोस्तों कि हमारे पास जो संपत्ति है, जो भी संसाधन है, अगर हमारा बच्चे का गोल बहुत अच्छा है तो हम उसके साथ अलाइन हो जाए, और अगर ये नहीं है और हम पुश्तैनी बिजनेस में लगे हैं तो हम उसमें भी गाइड करें कि जिससे बच्चा हमारा करियर ग्रोथ पे आगे बढ़ता रहे। यही जीवन का सार है, यही लाइफ ज़िंदगी है। दोस्तों अब आते हैं हम दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी है
कि हम सभी के जीवन में घटित हमने आँखों से देखा है, हमने समझा है, हमने जाना है। राम नाम सत्य है, ये वर्ड जो है सभी लोगों ने कहा है, सुना है कि राम नाम सत्य क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में एक पात्र है जो व्यक्ति ज़मीन का बड़ा ही हिस्सा चाहता है कि मेरे पास हो और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। तो इसी सिलसिले में वो अखबारों में ढूंढता है कि किसके पास ज़्यादा ज़मीन है जिससे कि मुझे ज़मीन मिल जाए। तो उस व्यक्ति एक बहुत बड़े ज़मींदार के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ज़मीन चाहिए। वो ज़मींदार बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। तो बोलता है कि कितना ज़मीन लोगे? तो बोलता मुझे बहुत सारे ज़मीन चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे भी बड़ा इस ज़मीन दुनिया में बड़ा आदमी बनूँ। तो राजा समझ जाते हैं कि व्यक्ति का जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ऊंचा है और बहुत ज़्यादा है। तो वो बोलते हैं कि इस ज़मीन का मैं कीमत नहीं लूँगा। ये राजा का वर्ड था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये व्यक्ति अभी धरातल पे नहीं है, ये अभी हवा में ही उड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि अब अभी से जो समय शुरू होता है, वहाँ से आप जितने एरिया आप माप लें उतनी ज़मीन आपके हिस्से की हो जाएगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप सूर्यास्त के पहले जिस ज़मीन तक, जिस ज़मीन से जाके जिस ज़मीन तक लौट आएंगे उतनी ज़मीन है मैं आपको दे दूँगा। वो व्यक्ति लालच में पड़ जाता है। और दोस्तों जानते हैं, सब कुछ समझते भी हैं, कितने बार पढ़ा होगा, कितने बार सुना होगा कि लालच का फल कैसा होता है। वो व्यक्ति यात्रा शुरू करता है और चलते रहता है। दोपहर के 12 बजते हैं, ऊपर देखता है, सिर के ऊपर सूरज आ गए हैं। और तेज़ प्रयास करता है चलने के लिए और चलते जाता है, चलते जाता है। जब 3 से 4 का बीच का समय होता है तो उसे एहसास होता है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर तक आ गया हूँ और मुझे लौटना चाहिए। जितना ज़मीन मैंने मार्क किया है वो शायद मैं लौट जाऊँगा तो मेरी हो जाएगी। वो व्यक्ति तेज़ दौड़ते हुए वापसी करने लगता है और मात्र 6 फीट की दूरी पे वो आकर गिर जाता है। गिरने के बाद उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तभी वो राजा वहाँ पे कहता है कि आदमी को कितना ज़मीन चाहिए? सिर्फ 6 फीट। ये बात भी सही है दोस्तों। अगर हम अंतिम यात्रा में जाते हैं तो क्या देखते हैं? हिंदू धर्म में हमें जलाया जाता वो भी 6 फीट का ही ज़मीनी उपयोग होता है। बाकी धर्मों में दफनाया जाता है उसमें भी हमें 6 फीट का ही ज़मीन चाहिए। इसलिए दोस्तों, जैसा मैंने थंबनेल में भी डाला है कि ज़िंदगी का सफ़र 6 फीट ज़मीन तक। तो कहानी का आशय यही है दोस्तों कि हमें उतना ही चाहिए, हमारे लिए ज़्यादा नहीं चाहिए और हम उसी पे फोकस होकर आगे बढ़ते रहें और लालच के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, आपको एक ऐसा कहानी लगा और ये मैसेज कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट डालें। आपको और भी किसी तरह का वीडियो चाहिए उसके बारे में भी लिखें। जाते जाते राजेश खन्ना का फिल्म का एक गाना आपके समझ में बोल के जाना चाहता हूँ, जो आप ज़रूर सुने। फिल्म है सफ़र और गाने का बोल है, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। धन्यवाद।